हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा। हाँ, इंग्लिश सिखाऊंगा, आप लोगों को पढ़ाऊंगा नहीं। मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों को इंग्लिश में सिर्फ ABCD आते हैं। बस इंग्लिश सीखने के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी इंग्लिश सिखाने की जिम्मेदारी मेरी। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाना सिखा दूँगा। मैं इंग्लिश भी एकदम हिंदी में पढ़ाऊँगा, डिटेल में समझा समझा के पढ़ाऊँगा। यह क्लास उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो क्लास 9 से इंटरमीडिएट में है। उनके सिलेबस के अनुसार ही यहाँ पढ़ाया जाएगा। आप लोग एक अच्छा सा नोट्स बना लीजिए। यह काफ़ी आपको तब तक काम आएगा जब तक आप कोई जॉब नहीं पा जाते, क्योंकि मैं जो पढ़ाऊँगा वो सब कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम में वही सब आएगा। इस ग्रामर में कुछ बदलता नहीं है। जो आप हाई स्कूल इंटर में पढ़ेंगे वही ग्रामर कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम में भी वही सब आता है। तो चलिए, इस वीडियो में आप लोग को पहले सिलेबस के बारे में बता दूं, क्या क्या पढ़ना है आपको, कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है, कौन सा टॉपिक बाद में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आप सबसे कहा कि मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा ग्रामर पढ़ाना आपको, तो मैं ABCD से शुरू करूंगा और उसके बाद कॉम्पिटिटिव लेवल तक पढ़ाऊंगा। तो ABCD से शुरू करूंगा, लेकिन पहले हम लोग सिलेबस के बारे में जान लें, हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग को द सेंटेंस पढ़ना है, सेंटेंस पार्ट्स, फिर इसके सेंटेंस के भाग पढ़ना है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, फिर सेंटेंस के टाइप पढ़ना है, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। हम सेंटेंस पहले इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि देखिए, जितने लेटर्स होते हैं, लेटर्स को आपस में मिलाने से वर्ड बनते हैं। जैसे CAT कैट हो गया। अब कैट आपस में तीनों अक्षर मिले तो एक वर्ड बन गया, कैट मतलब बिल्ली। अब लेटर्स को आपस में मिलाने से वर्ड बनता है, अब वर्ड्स को आपस में मिलाने से ही सेंटेंस बनता है। अब जैसे देखिए, वर्ड्स हो गया। अब वर्ड्स में सी, राइट से लेटर। अब ये देखिए, अब वर्ड्स को आपस में मिलाने से ही सेंटेंस बनता है, इसलिए हम सबसे पहले सेंटेंस पढ़ेंगे। फिर सेंटेंस के भाग पढ़ेंगे कि सेंटेंस में कितने भाग होते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, जैसे सेंटेंस अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है कि इंटरोगेटिव है। हम सेंटेंस के टाइप पढ़ेंगे। फिर सेंटेंस के पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे कि सेंटेंस में नाउन है या प्रोनाउन, वर्ब है, एडजेक्टिव है, ये सब पढ़ेंगे। तो वही पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही वो सब नाउन प्रोनाउन आता है। फिर उसके बाद नाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे। हम पहले डिटर्मिनर्स पढ़ेंगे पहले, क्योंकि डिटर्मिनर्स में आर्टिकल आता है। आर्टिकल ए एंड द, इसी को आर्टिकल कहते हैं। तो सब्जेक्ट से पहले ए एंड द आता है, जैसे ए बॉय, द बॉय, ये सब। इसलिए हम सबसे पहले द ए एंड द को पढ़ेंगे। आर्टिकल डिटर्मिनर्स पढ़ेंगे, फिर नाउन पढ़ेंगे, फिर प्रोनाउन, एडजेक्टिव, फिर वर्ब के प्रकार पढ़ेंगे, कितने प्रकार के वर्ब होते हैं, फाइनाइट वर्ब होते हैं, नॉन फाइनाइट, प्राइमरी वर्ब, मॉडल वर्ब, ये सब पढ़ेंगे। फिर टेंस पढ़ेंगे। यहाँ टेंस सिर्फ थोड़ा सा पढ़ेंगे, बाकी टेंस आगे एकदम डिटेल में समझेंगे। फिर एडवर्ब, फिर प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, फिर यहाँ टेंस, कंप्लीट टेंस, यहाँ इसमें पढ़ेंगे हम लोग। जैसे यूज ऑफ दियर, यूज ऑफ इट, ये सब इसी में पढ़ेंगे हम, कंप्लीट टेंस। फिर वॉइस मतलब वाच्य होता है, इसका अर्थ हिंदी होता है। फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ेंगे। फिर पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। पंक्चुएशन मतलब वो होता है जैसे सही ऑर्डर में लिखना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ काम में लगाना है, ये सब उसी में पढ़ेंगे। फिर वर्ड को कैसे बनता है, वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड कैसे बनता है, ये हो गया। फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये भी आपके सब सिलेबस का ही भाग है। फिर सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ये इतना सब टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग एक एक करके। और भी सब डिटेल में पढ़ेंगे एकदम धीरे धीरे अच्छे से समझ के। तो आज का ये वीडियो सिर्फ सिलेबस के बारे में बताया था। इसके बाद कल से जो अगला वीडियो बनाएंगे उसमें सब एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला से शुरू करेंगे कि 26 अक्षर होते हैं, उन्हें कैसे विभाजित किया है, ये अल्फ़ाबेट क्या आते हैं, ये सब अगले वीडियो में पढ़ेंगे।